So good morning, beta. Beta, as you know, we are doing chapter alcohol, phenol and ethers, और इसमें हम लोगों ने अल्कोहल्स एंड फिनोल्स कंप्लीट कर लिया था। ईथर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस थी वो मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको सेंड कर दिया हुआ, होप आप लोगों ने देख लिया होगा। वो एक बार दोबारा से मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ईथर्स जो पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने उस वीडियो को भी देख लेना है, जो एनिमेटेड वीडियो आपको भेजा हुआ है उसको भी अच्छे से देख लेना है। मैकेनिज़्म वगैरह अच्छे से वहाँ पे किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। थोड़ी सी कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अच्छे फोकस के साथ उसको कंप्लीट अप करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ईथर्स, बेसिकली ईथर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कंटेन्स डाइवेलेंट ऑक्सीजन विच इज़ बॉन्डेड टू टू मोनोवैलेंट अल्काइल ग्रुप्स के साथ जो बॉन्डेड रहते हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स जो रहते हैं वो डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड रहते हैं इन ईथर्स। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी हो सकते हैं, अराइल और डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर अराइल और डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2O। जनरल फार्मूला रहता है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, एल्केन्स फैमिलीज प्रेजेंट रहती है CnH2n+2 अलॉन्ग विद द डाइवेलेंट ऑक्सीजन। ओके, सिंपल ईथर्स के केस में दोनों केसेस में जो अल्काइल ग्रुप रहेगा दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगा। R एंड R के साथ हम उसको शो कर सकते हैं सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो C6H5O C6H5। ओके, सिमिलरली C2H5O C2H5, मतलब दोनों तरफ डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो बॉन्डेड ग्रुप्स होंगे दैट विल रिमेन सेम। ये आपके इस तरह के जो ईथर्स कहलाते हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों साइड्स पे जो बॉन्डेड ग्रुप्स रहते हैं वो डिफरेंट अल्काइल और डिफरेंट अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, या एक तरफ अराइल ग्रुप होता है एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, तो उसको हम मिक्स्ड ईथर्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, दिस इज एक तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी तरफ आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको नाम देते हैं मिथाइल इथाइल ईथर। ओके, नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, एक बार आपने इस चीज़ को दोबारा से रिकैप कर लेना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो तो वही हैं जो हम लोगों ने +1 में भी डिस्कस किए हुए हैं सारे के सारे। जैसे पहले भी आप लोगों को बोला है कि कॉमन नॉमेनक्लेचर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो मोस्टली कॉमन नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। IUPAC नेम्स आप लोगों ने खुद देने होते हैं वहाँ पे। जैसे मिथॉक्सी बेंजीन है तो इसका जो कॉमन नेम रहता है दैट इज एनिसोल रहता है, और 1-इथॉक्सी बेंजीन अगर रहता है तो उसका कॉमन जो नेम जो रहता है दैट इज फिनेटोल रहता है। इस तरह से आप लोगों ने IUPAC नेमिंग एज वेल एज कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर्स ये अच्छी तरह से कर लेनी है। रूल एंड रेगुलेशंस विल रिमेन सेम। ठीक है जी। आइसोमेरिज्म की अगर बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ईथर्स एंड अल्कोहल्स। ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। हम लोगों ने +1 में एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी जिसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। तो मेटामर्स एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जैसे ये ईथर्स और अल्कोहल्स, ईथर और अल्कोहल दोनों क्या हैं, दीज आर मेटामर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये। मेथड ऑफ प्रेपरेशन की अगर बात करें, मोड्स ऑफ सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, तो मोड्स ऑफ सिंथेसिस में जैसे जो वीडियो आपको भेजा हुआ उसमें भी मैकेनिज्म के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस किया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो ईथर पोर्शन की जो एग्ज़ाम में भी आती है, बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट हुई है ये, दैट इज़ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और इसको आपने अच्छी तरह से रिकैप्चुलेट कर लेना विद मैकेनिज्म, जैसे वीडियो में आपको भेजा हुआ है, जैसे एनिमेशन बताई हुई है वहाँ पे किस तरह से कर्व्ड एरो नोटेशंस के साथ ये बताया हुआ है कि कैसे रिएजेंट किस साइड के ऊपर अटैक करेगा और कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी। ठीक है जी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है। होता क्या है बेसिकली, हम लोग हेलोकेन हेलोरेन में भी करके आए हैं यही। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है यहाँ पे अटैक ऑफ अल्काइल हैलाइड
टेक्स प्लेस होता है ऑन अल्कोक्साइड आइंस दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एल्कोहलिक कंटेंट, जो अल्कोहल से प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर अल्काइल हलाइड अटैक करते हैं रेयर साइड से और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है। जो हेलोल्केन हेलोरेन्स के पोर्शन में हेलोल्केन में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करके आए हो, वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन जो वो टेक्स प्लेस होती है और हमारे पास ईथर फॉर्मेशन हो जाते हैं सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है बायमोलिकुलर, दैट इज़ SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा जो अल्काइल हलाइड रहेगा दैट शुड ऑलवेज बी प्राइमरी अल्काइल हलाइड रहेगा। जो आपका एल्कोहलिक कंटेंट है दैट इज अल्कोक्साइड आयन है वो कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। मिक्स्ड ईथर्स के केस में जब मान लीजिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का यूज़ करके हम लोगों ने किसको प्रिपेयर करना है, मिक्स्ड ईथर बनाना है, तो उस केस में जो अल्काइल हलाइड है दैट शुड ऑलवेज बी प्राइमरी एंड जो अल्कोहल है दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द अल्कोहल दैट मे बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। कारण क्या है, बिकॉज द रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म, जो रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म से टेक्स प्लेस करती है, SN2 मैकेनिज्म को ये रिएक्शन फॉलो करती है। यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से एनिमेशन वीडियो में भी अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो अल्कोहल को सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवा देंगे, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड बन गया। इस सोडियम अल्कोक्साइड को हम ट्रीट कर देंगे किसके साथ, अल्काइल हलाइड के साथ। ओके, तो हमारे पास पहले अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, पार्शियल बॉन्ड रहेंगे बिटवीन अल्कोक्साइड एंड अल्काइल हलाइड के बीच में, और बाद में जाकर हलाइड आयन बाहर रिमूव आउट हो जाएंगे और आपके पास ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसको बड़े अच्छे तरीके से विद मैकेनिज्म आप लोगों ने लिख लेना है और प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की एक ये लिमिटेशन भी है कि हम यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लेते हैं दैट शुड ऑलवेज बी प्राइमरी। हम टर्शरी या सेकेंडरी अल्काइल हलाइड ग्रुप लेकर ईथर जनरेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। उसके पीछे कॉज ये रहता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म को, और हमें अच्छी तरह से ये पता है कि इन SN2 मैकेनिज्म ओनली प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स undergo the substitution easily, but secondary and tertiary do not undergo the substitution reaction easily as compared to primary alkyl halides. So इस चीज़ का ध्यान रखना है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस करते समय आप लोगों ने प्राइमरी अल्काइल हलाइड ही लेना है along with the अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन आपका मीन्स टू से जो अल्कोहल आप ले रहे हो वो कोई भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। क्लियर? लिमिटेशन एज वेल एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेनी है। टर्शियल अल्काइल हलाइड्स के केस में हम बोल रहे हैं ना कि टर्शियल अल्काइल हलाइड नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे अगर टर्शियल अल्काइल हलाइड आप लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे अल्कोहल कोई भी ले लिया प्राइमरी सेकेंडरी, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन हो जाएगी, आपका ईथर नहीं बनेगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरेट हो जाएगा, एल्कीन वगैरह फॉर्मेशन हो जाएगी अलॉन्ग विद द अल्कोहलिक कंटेंट। इस तरह से ये रहता है। इसके अलावा विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही है। अदर रिएक्शंस के केस में आपके पास आ जाता है रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, जिसमें अल्काइल हलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ जैसे ही हम ट्रीट करते हैं हमारे पास ईथर फॉर्मेशंस हो जाती हैं। सिमिलरली अल्कोहल से हम बना सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल के केस में जब आप ईथर फॉर्मेशन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर का खास थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेम्परेचर वेरिएशंस जो रहती हैं ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स को अफेक्ट करती हैं। जब हम अल्कोहल से ईथर जनरेट करते हैं तो सिंपली सबसे पहली रिएक्शन जो आती है इनमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन आती है 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास जो है वो इस तरह से ये ईथर फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये ईथर तभी बनेगा अगर
टेम्परेचर कंडीशन स्ट्रिक्टली कितनी है, 140 डिग्री है। अगर 140 से आपकी टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ईथर्स फॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली बाय डिहाइड्रेटिंग एल्कोहलिक कंटेंट। आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे, इसमें 140 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को, हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, व्हेन वेपर्स ऑफ एल्कोहल आर पास्ड ओवर एल्यूमिना और थोरिया, थोरिया एल्यूमिना के ऊपर से अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ अल्कोहल वेपर्स को पास आउट करवाते हैं तो भी हमारे पास जो है वो ईथर फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे सरफेस कौन सा होना चाहिए, एल्यूमिना, मतलब आपका एल्यूमिना या थोरिया जो है वो एक तरह से क्या है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं अल्कोहल लिया गया है और उसको एल्यूमिना की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया है और आपके पास डाइइथाइल फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो गई है, डाइइथाइल ईथर बन चुका है इस तरह से। सिमिलरली अगर हम लोग 2 डिफरेंट अल्कोहल्स कंटेंट लेते हैं, इस केस में एल्यूमिना के केस में 2 डिफरेंट अल्कोहल ले लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास 3 डिफरेंट ईथर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट इज मिक्सचर ऑफ ईथर्स हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहती है मोड ऑफ सिंथेसिस में, वो रहती है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बेटा हमने अभी पहले जस्ट अल्कोहल्स के केस में भी किया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, लेकिन वो है किसके लिए, अल्कोहल्स के लिए। ये वाली रिएक्शन जो है ये किसके लिए है, ईथर्स के लिए। दोनों रिएक्शंस की डिस्टिंग्विशमेंट जो है वो अच्छे से याद रखनी है। ये यहाँ पे जो लिखा गया है, ये जो रिएक्शन है दैट इज अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें करते क्या है, हम ट्राईफ्लोरो मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, मर्क्यूरेशन पहले स्टेप में मर्क्यूरेशन होनी है, ट्राईफ्लोरो मर्क्यूरिक एसीटेट लेकर उसकी रिडक्शन, उसके साथ फॉलोड बाय द रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, दैट इज डीमर्क्यूरेशन। एल्कीन अंडरगो अल्कोक्सिलाइजेशन, इसको बोलेंगे अल्कोक्सिलेशन। अल्कोक्सिलेशन टेक्स प्लेस हो जाती है विद अल्कोहल्स के साथ, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो एडिशन रिएक्शन एक तरह से होती है, मार्कोनिकोव एडिशन रूल लगता है यहाँ पे, रिएक्शन देख सकते हो, एल्कीन लिया गया है, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट लिया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल हमारे पास पहले अडक्ट बना एक, ओके। सिमिलरली ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से एडिशन होगी और उसके बाद रिडक्शन कर दी गई है, आपके पास ईथर्स बन चुके हैं। दिस इज द केस, ओके, डन। यहाँ पे बॉन्ड्स का खास ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके एडिशन होनी है, ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक होना है, रिडक्शन होनी है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये भी एक रिएक्शन बन जाती है आपकी, इसके लिए ईथर की प्रेपरेशन के लिए, प्रेपरेशन फॉर ईथर्स। यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं किया हुआ है, डबल बॉन्ड टूट जाना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे भी और वहाँ पे भी आपके ईथर फॉर्मेशन हो जाएंगे। सिमिलरली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट की अगर बात करें तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवा कर भी आप ईथर्स को जनरेट कर सकते हो, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। आपने क्या करना है, गिवन ग्रिग्नार्ड एजेंट को ट्रीट करवाना है किसके साथ, इथरल हैलाइड के साथ, और आपके पास रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी, आपका ईथर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। बट ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। हम लोगों ने ऊपर वाली रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और ये ऊपर वाली रिएक्शन जो हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और विलियमसन ईथर सिंथेसिस को खास ध्यान से करना है, ठीक है जी। इनको अच्छी तरह से कर लेना, बाकी करने की जरूरत मेन रिएक्शन नहीं है। एनसीईआरटी में जितनी मोड्स ऑफ सिंथेसिस 2-3 रिएक्शन है उनको अच्छे से कर लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में है। इसके अलावा बाकी अगर बात करें तो
इसमें आती हैं आपके पास, जैसे ये आपका फ्लो चार्ट डायग्राम रहता है, जिसको आप रोड मैप भी बोल सकते हो कि ईथर्स को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनाया जा सकता है। इसमें आपके पास एल्कीन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से, देन एसिडिक डिहाइड्रेशन मेथड से, उसके बाद अल्कोहलिस से, ये वही रहता है सेम लेकिन एल्कीन में, ठीक है। एल्कीन को डायरेक्ट अल्कोहल से ट्रीट करवाना है, एसिडिफाइड कंडीशन में ईथर फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल के साथ ये वही रहती है आपके पास, विलियमसन टाइप रिएक्शन रहती है ये, यहाँ पे अल्कोहल SN1 रिएक्शन फॉलो होनी है RX से। देन अल्कोक्साइड जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के आप ईथर जनरेट कर सकते हो। एंड देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ भी आप रिएक्शन जो है वो करवा सकते हो, लेकिन की SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन टेक्स प्लेस होनी है। तो ये मोड्स ऑफ सिंथेसिस हैं ईथर्स के, इनको एक बार दोबारा रिकैप्चुलेशन कर लेनी है सभी ने। और जो एनिमेटेड वीडियो आपको भेजा गया है उसको थोरोली आप लोगों ने ईथर पोर्शन के लिए कंप्लीटली अटेंड कर लेना है थोरोली, और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।